नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मानव वन्य जीव संघर्ष पर बड़ा कदम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए रेस्क्यू सेंटर खोलने की घोषणा की। जी हां, आप सभी को बताते चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रामनगर में बाघ और तेंदुओं के लिए हमारा एक बचाव केंद्र है, जहां से कई बाघ और तेंदुओं को बचाया जा चुका है। इसी तरह भालुओं और अन्य जंगली जानवरों के लिए भी बचाव केंद्र स्थापित होंगे। इन योजनाओं को 2 सप्ताह के अंदर पूरी तरह से लागू करने के लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी। इसके लिए वन विभाग को जाल, पिंजरे और बेहोश करने वाली बंदूकें आदि उपलब्ध कराई जाएंगी। इन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मानव वन्य जीव संघर्ष को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी आवंटित की जाएगी। आप सबको पता होगा कि रामनगर में हमारा टाइगर और गुलदार के लिए रेस्क्यू सेंटर है, जहां पर लगभग आज 25 के आसपास टाइगर और गुलदार वहां पर रेस्क्यू किए गए हैं। इसी प्रकार से भालू के लिए भी और अन्य वन्य जीवों के लिए भी रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे और इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 10 नाली व मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम 1 एकड़ भूमि आरक्षित की जाएगी, जिस पर तत्काल अभी कार्रवाई की जाएगी। और इसको नितांत, क्योंकि ये बहुत आज हमारे लिए बहुत नितांत जरूरी विषय राज्य के अंदर हो गया है। वास्तव में इसके कारण से काफ़ी चुनौती आम जनजीवन को उसका सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इसको शीर्ष प्राथमिकता देते हुए 2 सप्ताह की अवधि में इन योजनाओं को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। और इसके लिए वन विभाग को जाल है, पिंजरा है और ट्रैंकुलाइजेशन है, गन आदि संसाधनों की उपलब्धता के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी अतिरिक्त उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। और इसके मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए वन्यजीव अधिनियम के सुसंगत जो भी प्रावधान है हिंसक जीवों को निश्चित करने के लिए उनके अधिकारों को विकेंद्रीकरण करके वन विभाग के जो रेंजर स्तर के अधिकारी हैं, एसडीओ से भी नीचे रेंजर होते हैं, उन रेंजर स्तर के अधिकारियों को और प्रभावी रूप से उनको सशक्त बनाया जाएगा। और इसमें जो नियमों में कहीं पर अगर संशोधन की आवश्यकता होगी या कुछ नियमों को ठीक करना होगा तो उन नियमों को भी हम ठीक करेंगे। और केंद्र सरकार से भी मैंने कल माननीय भूपेंद्र यादव जी से, जो भारत सरकार के हमारे वन मंत्री हैं, उनसे भी मैंने बात की है, उनसे भी मैंने अनुरोध किया है। और आगे भी हम जो है इस पर लगातार उनसे चर्चा करके यथार्थ समय पर जो भी देश काल परिस्थिति के अनुसार संशोधन है, उस संशोधन के लिए भी उनसे निवेदन करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, कल आपने औचक निरीक्षण किया था डालनवाला थाने का, क्योंकि थाना इंचार्ज की रवानगी भी दर्ज नहीं थी रजिस्टर में कि वो कहाँ है, तो ये क्या मैसेज है कि ऐसे निरीक्षण और विभागों में भी हो सकते हैं? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने तो ये कहा है कि हमने सभी अपने जो भी हम प्रशासनिक रूप से जो बड़ी बैठकें करते हैं, राज्य में समीक्षाएं करते हैं, मैंने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सभी लोगों से भी अपेक्षा करी है कि वो भी जहां पर जा रहे हैं वो भी इस प्रकार के निरीक्षण अवश्य करें। मैं तो करूंगा ही। और अन्य विभागों को, सभी विभागों को जहां भी कमी है उनको हमें ठीक करना है। और जाने का यही हेतु है कि सभी व्यवस्थाएं थाना, चूँकि मुख्यमंत्री के रूप में मैं सभी थानों में नहीं जा सकता, लेकिन सभी थाने किस प्रकार के हों ये हमारी अपेक्षा है। और लोगों को सुविधा मिले, लोगों को यथा समय जो जरूरी सहायता है वो प्राप्त हो, इसके लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो हमारा पुलिस विभाग करेगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आई वॉच इंडिया के साथ।